हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने पेश हुआ हूँ दोस्तों। आज एक नए टॉपिक पे युवा का जो आजकल भटकाव हो रहा है उसके ऊपर मैं दो बात आप सभी युवाओं को संबोधित करना चाहता हूँ। और मैं आज के युवा से यही चीज़ अपील करना चाहूँगा कि आज हमारा युवा किस तरह से परेशान है और हर युवा को स्किल के आधार पे अपना कार्यक्रम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी हमें हर पल पल यह सिखाती है कि हमको क्या करना है। और अगर हम समय से वक्त पे ध्यान नहीं दिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती है दोस्तों। जिस तरह से आज किसान अपने खेत की बुआई किया है, बुआई के बाद सिंचाई कर रहा है, सिंचाई के बाद उसमें खाद डालेगा, डालने के बाद फिर जो है उसमें निराई गुड़ाई तमाम तरह तरह के खरपतवार को निकालना, तमाम क्रियाएं होती हैं। उसी तरह से व्यक्ति के भी जीवन में क्रियाएं होती हैं। बच्चा एक दिन पैदा होता है, पैदा होने से फर्स्ट केजी में जाता है, फर्स्ट केजी से फिर वो धीरे धीरे करके ग्रोथ करता जाता है। लेकिन दोस्तों एक बड़ी अजीब चीज है कि इंसान जो है बहुत तेजी से हमारा आज का जो युवा है भटक रहा है। और उसी में से कुछ युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी स्ट्रगल के बदौलत हर काम कर पा रहा और करता जा रहा। तो मैं सभी युवाओं को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी भटके ना कोई काम शुरू करें। जब आप शुरू करेंगे तो उसी दिन से जो है आपको एक प्रक्रिया सतत हो जाएगी जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो धीरे धीरे एक दिन आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि आपको वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। दोस्तों एक वाकया था जिसमें एक बाप के दो बेटे थे और बेटे कोई खास पढ़ने में नहीं था। वो बेचारा गरीब आदमी था, गांव का, सारे गांव का डांगर चरा रहा था, नहीं ग्वाला था एक तरफ से, पूरे गांव का गाय भैंस चरा रहा था। और उसके बच्चे पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते उनके रिलेटिव में कोई एक नौकरी पा गया और उसने देखा कि इनकी हालत बहुत खराब है। उसने क्या किया कि उन बच्चों को जो है खुद से पैसा देके कोचिंग करा। कोचिंग करने के बाद वो लोग नौकरी पा गए, दोनों एक ही साथ में नौकरी में सेलेक्ट हो गए। अब नौकरी में जब सेलेक्ट हो गए तो रही बात कि अब उनका तो फिजे ही बन गया पूरे गांव में। एक दिन ऐसा आ गया, वही जो आदमी पूरे गांव का जानवर चरा रहा था, बड़े आदमियों के साथ बैठ नहीं सकता था, वही आदमी जो है एक दिन उनके साथ में बैठ रहा है बाकायदे। उसका नाम फुलवा था, फुलवा से फूल सिंह हो गया इस तरह से। तो दोस्तों कोई भी काम जब हम आप यह ठान लेंगे कि हमें काम यह करना ही करना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। और ये मान के चलिए कि सफलता उसी को मिलती है जो अपने मेहनत के बदौलत टिका रहता है दौड़ में। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बगैर मेहनत के हम आगे जा नहीं सकते किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये टाइम इतना सटीक होता है कि इंसान को पता नहीं चलता है और इसी में हमारा युवा जो है भटक जाता है। भटकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सोचते हैं ये कर लें, वो कर लें, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट में क्या होता है, कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए हमारा जो डायरेक्शन है एकदम डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। हमें करना है तो करना है। तो जब हमारा डायरेक्शन क्लियर रहेगा तो हम कुछ भी अचीव को हासिल कर सकते हैं। तो मेन उद्देश्य मेरा यही है दोस्तों, मेरे युवा जो भटक रहे हैं, मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा सभी युवाओं से कि आप भटके ना। किसी भी काम की जो स्किल में आप माहिर हैं वही शुरू करिए, लेकिन करिए। और जब आप शुरू कर देंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक होता जाएगा। एक दिन बिगड़ेगा, दो दिन बिगड़ेगा, तीसरे दिन बिगड़ेगा, चौथे दिन आपको वो सही करना ही करना है और होके रहेगा। तो दोस्तों कोई भी काम हमें जरूर सीखना चाहिए जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य हर तरह से हासिल हो सकता है। और एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, आप धीरे धीरे करते। हमने एक दिन कोई इतनी बुआई की थी
तो फिर उसमें कल्ले निकलेंगे, कल्ले निकलने के बाद धीरे धीरे वो सतत प्रक्रिया चालू रहती है। तो इसी तरह इंसान भी है, हम एक दिन में जो चाहे हासिल कर ले तो नहीं हो सकता है। और मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जो मतलब मैं ये सोचता हूँ अपने तरफ से कि कोई भी अगर हमारी वीडियो देखता है और देख करके उसको भी जरा सा भी मोटिवेट मिलता है तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ दोस्तों। और एक चीज मैं जो बार बार कहता हूँ कि जिंदगी हमें फिर ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी इंसान की एक ही मिली है, फिर दोबारा नहीं मिलेगी। तो मेरा मेन उद्देश्य जो है यही है कि जिंदगी एक बार मिली है तो ढंग से जिए, हम खुशी से जिए, खुशी से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, परिवार की देखभाल करें। मतलब हमें जो भी है हमारे पास, हमको खुश रहना चाहिए और हमें सतत प्रयास करना चाहिए। यही मेरा दोस्तों आप सभी से निवेदन है। और जो है इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। अगर मेरी वीडियो आप सभी को कुछ भी मोटिवेट लगी हो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मैं इसी से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं दोस्तों। नमस्कार।